दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी जानवर को नाले, तालाब या कीचड़ में फंसा देखा हो, या किसी पक्षी को तार में फंसा या जमीन पर पड़ा देखा हो? अगर ऐसा हुआ है तो क्या आपने उसकी मदद करने की कोशिश की? मैंने ऐसा कई बार किया है और सच मानिए किसी प्राणी की जान बचाकर बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी तरह कुछ संस्थाएं भी हैं जो केवल और केवल एनिमल रेस्क्यू का ही काम करती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहद टफ रेस्क्यूज के बारे में बताएंगे। अगर आप एनिमल लवर हैं, तो ये वीडियो आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो एक फीमेल डॉग का है जो बेहद ही बुरी हालत में सड़क के किनारे बैठी थी। इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि ये कितनी बीमार है, कमजोर है। ये इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब ये अपने खाने की तलाश में तक नहीं निकल पा रही थी। इसे खुजली की बीमारी हो चुकी थी। इसके शरीर से सारे बाल झड़ चुके थे। इसी दौरान किसी नेक व्यक्ति ने इस फीमेल डॉग की जानकारी रेस्क्यू टीम को दी। रेस्क्यू टीम ने उसे खाना और थोड़ा प्यार देकर विश्वास दिलाया कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। शिमर को जानवरों के अस्पताल में लाया गया। शिमर की स्किन में क्रैक्स आ चुके थे। दोस्तों, ये मासूम जानवर सिर्फ प्यार की तलाश में होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह शिमर को प्यार करने पर वो तुरंत दोस्त बन गई। शिमर को खुजली खत्म करने वाली दवाई दी गई, ढेर सारा प्यार और दुलार दिया गया। शिमर भी समझ चुकी थी कि ये सब उसकी बीमारी खत्म कर उसे ठीक करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो भी सब कुछ किसी अच्छे बच्चे की तरह करवाती गई और धीरे धीरे शिमर ने रिकवर करना शुरू कर दिया। अब उसकी आंखों में अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी, इसीलिए उसका नाम शिमर रखा गया। और अब मिलिए इस नई शिमर से। ये कहानी है एक बछड़े की जो आधी बेहोशी की हालत में गंदे पानी और कूड़े करकट के बीच पड़ा हुआ मिला। वो जिंदा तो था, लेकिन उसमें जीने की कोई आस नहीं दिखाई दे रही थी। न वो चल फिर पा रहा था, न उठ पा रहा था। रेस्क्यू टीम को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो तुरंत वहाँ पहुँच गई और उस बछड़े को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये एक ऐसा बछड़ा था जिसे इसके मालिक ने मरने के लिए छोड़ दिया था। ये बछड़ा अपनी माँ के दूध और प्यार के लिए तड़प रहा था। भूख के कारण और खाना न मिल पाने के कारण ही इसकी ये हालत हुई थी। ये डिहाइड्रेशन की पीड़ा से गुजर रहा था। हॉस्पिटल में उसकी पूरी जांच की गई कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं। खुशकिस्मती से इसे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में इसकी पूरी देखभाल की गई, जरूरी इलाज दिया गया और अब देखिए ये बछड़ा प्रॉपर इलाज के बाद कितना स्वस्थ हो गया। रेस्क्यू टीम ने इसका नाम रिश रखा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक रिश की नहीं है। ऐसे कई मेल काफ होते हैं जिन्हें डेयरी वालों के यहाँ पैदा होने पर किसी काम का न होने पर या तो फेंक दिया जाता है या मार दिया जाता है। ऐसा ना करें, पशुओं के प्रति दया भाव रखें। रेस्क्यू टीम को एक कॉल आया कि एक बीमार गधा हाईवे पर खड़ा है। न चल फिर पा रहा है, न कुछ आवाज कर पा रहा है, बस चुपचाप खड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई चीज उसे अंदर से खाए जा रही हो और वो बिल्कुल लाचार हो गया हो। रेस्क्यू टीम ने जब उसे देखा तो वाकई में वो बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था, मानो जिंदगी जीने की आस ही खत्म हो गई हो। गधे को चारों तरफ से हजारों मक्खियों ने घेर रखा था। उसकी त्वचा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा उबलते गर्म पानी के कारण जल गई है, जिस पर अब छोटे कीट हमला कर उसकी त्वचा को खा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस गधे के पैरों में रस्सी से कसकर बांधने के भी कई घाव बने हुए थे। ये बेचारा गधा बहुत ज्यादा शारीरिक यातनाएं सहन कर रहा था। रेस्क्यू टीम ने इसे अस्पताल लाकर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देना शुरू किया, साथ ही कुछ दवाएं भी दी जिनसे सूजन कम हो सके, और उसके बाद मेडिकेटेड दवा का छिड़काव किया जिससे मक्खियाँ और छोटे कीटों को मारा जा सके। हालत ये थी कि गधे पर सिर्फ हाथ फेरने पर भी हजारों इल्लियां उसके शरीर से धूल की तरह झड़ रही थी। इन छोटे कीटों को साफ करने पर घाव वाला भाग साफ नजर आने लगा। उसके पैरों से रस्सियां काटकर पूरे शरीर पर हर घाव पर पट्टी बांधी गई। ये गधा इतना दुबला और कमजोर हो गया था कि ये बचेगा या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता था। टीम ने इस बहादुर गधे का नाम बिरजू रखा। बिरजू की त्वचा ठीक होने की स्पीड बहुत ही कम थी। उसे ठीक होने में 6 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया था। हालांकि अभी भी स्किन पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब इस प्यारे बिरजू की पीड़ा बहुत ही कम हो गई है। आइए मिलिए बिरजू से।
वीडियो देखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये वीडियो है टार यानी कि डामर में फंसे कुत्ते के बच्चों का। पहली झलक में तो आपको लगेगा जैसे कि ये कोई पत्थर है, लेकिन पास जाने पर पता लगेगा कि अरे इसके नीचे तो एक नन्ही सी जान है। असल में ये बच्चा टार में फंसकर चिपक गया, जिसके बाद ये न चल पा रहा था न हिल पा रहा था। रेस्क्यू टीम जब इसके पास पहुंची तो ये बच्चा बेहद डरा और सहमा हुआ था। अगर कोई भाग मूवमेंट कर पा रहा था तो वो थी सिर्फ उसकी आंखें, जो उसके दुख को बखूबी बयां कर रही थी। टार की लेयर इतनी मोटी थी कि इस बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। टार के सूखने के कारण इसका पूरा शरीर सिर्फ एक पत्थर बनकर रह गया था। गर्दन जम चुकी थी। रेस्क्यू टीम इसे हॉस्पिटल लेकर आई। उसके पूरे शरीर पर तेल का लेप किया गया ताकि टार को शरीर से छुड़ाया जा सके। इस टार की मोटाई 1 इंच तक थी, जिससे निकालने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ हुई। ये बच्चा ऑलरेडी बहुत सहन कर चुका था और अब भी कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे टार छूटने लगा, ये पपी मूवमेंट करने लगा। इसे प्यार की भी बहुत जरूरत थी। उसके शरीर पर टार के साथ ढेर सारा कूड़ा भी चिपक गया था, जिसे एक एक कर निकाला गया। बाद में पता लगा कि इस बच्चे की और भी बहनें हैं जो खुद भी बुरी तरह प्लास्टिक, पत्थर और कूड़े करकट में ट्रैप हो चुकी थी। इनके साथ भी उसी प्रक्रिया को दोहराया गया। 3 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद इन बच्चों के शरीर से टार को अलग किया जा सका। और अब देखिए, बाद में ये बच्चे अपनी माँ के साथ कैसे खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा ड्रेनेज पाइपलाइन में न जाने कैसे फंस गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरफ जाए। पहले तो इसे निकालने के लिए पाइपलाइन में पानी डाला गया, जिससे वो पानी के झटके से बाहर आ सके, लेकिन ये प्रयास असफल होता नजर आया और बाद में पाइप को काटा गया, जिससे बच्चे की लोकेशन पता की जा सके। ये बच्चा बेहद ही डरा हुआ था और मदद की गुहार लगा रहा था। धीरे धीरे करके बच्चे को पाइपलाइन से निकाला गया। वो भूख से तड़प रहा था। उसे दूध दिया गया और अब देखिए ये बच्चा कितना अच्छा महसूस कर रहा है। और ये वीडियो है एक बहुत ही नन्ही सी जान का। यहाँ पर ये पक्षी अपने घोंसले से गिर गया था, जो इतना छोटा था कि उसकी आंखें तक नहीं खुली थी। शरीर पर बाल और पंख तक ठीक से नहीं उगे थे। जब इसे कुछ खिलाने की कोशिश की गई तो ये समझ गया कि ये माँ नहीं है और उसने खाने के लिए चोंच तक नहीं खोली। पहले तो लगा जैसे बिना खाए पिए तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए एक तरकीब लाई गई। इसी प्रजाति के एक दूसरी मादा पक्षी की आवाज रिकॉर्ड की गई, वो भी तब जब वो अपने बच्चों के लिए खाना लाती है। जैसे ही ये आवाज उस घायल बच्चे को सुनाई गई तो उसने माँ समझकर झट से खाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। जैसे ही उसने खाना पीना शुरू किया, उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। नए पंख आने लगे। इसकी आंखें भी अब खुल चुकी थी और अब देखिए ये कितना सुंदर और स्वस्थ दिखने लगा है। और ये वीडियो है एक ऐसी गाय का जिसके गले में रस्सी फंस चुकी थी। असल में रेस्क्यू टीम को एक कॉल आया जिसमें किसी ने बताया कि एक गाय बुरी तरह से पीड़ा सहन कर रही है। उसके गले में एक कसी हुई रस्सी बंधी हुई है। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां बहुत सारी गायें थी जो अचानक इतने लोगों के आ जाने से डर गईं और इधर उधर भागने लगी, जिसमें वो गाय भी भाग रही थी जिसके गले पर रस्सी का घाव हो चुका था। जंगलों से भागते, कचरे के ढेरों से गुजरते, जैसे तैसे रेस्क्यू टीम ने आखिरकार उस गाय को पकड़ ही लिया। वो उसे पशु चिकित्सालय ले गए, जहां पर सबसे पहले उस रस्सी को गले से काटा गया। घाव इतना गहरा हो चुका था कि गाय के गले पर पूरा कट बन चुका था। आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं कि ये घाव कितना गहरा हो चुका था, जिस पर कई सारे छोटे छोटे कीड़े गाय का मांस और चमड़ी खा रहे थे। सबसे पहले मेडिकेटेड पाउडर की मदद से उन छोटे कीड़ों को नष्ट किया गया। उसके बाद गाय के पूरे गले के घाव को साफ किया गया, दवाई लगाई गई और रोज मरहम पट्टी की गई। 4 हफ्तों की लगातार ड्रेसिंग के बाद उस गाय के गले का ये घाव पूरी तरह ठीक हो गया। और अब देखिए इस गाय की त्वचा फिर से पहले जैसी हो गई है। तो दोस्तों, अद्भुत मिस्ट्री आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप पशु प्रेमी हैं,
घर में पेट्स रखना चाहते हैं तो खरीदे नहीं बल्कि अडॉप्ट करें इन नन्हे सड़क पर रहने वाले प्राणियों को और डोनेट करें ऐसी संस्थाओं को जो रेस्क्यू के काम कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए नेहा आगरकर को इजाजत। जय हिंद।